नमस्कार, गौरी सुता वैदिक एस्ट्रो में आप सबों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हर ग्रह के उच्च होने की डिग्री अलग अलग क्यों होती है। चंद्रमा की अलग, सूर्य की अलग, मंगल की अलग, शनि की अलग। तो हर ग्रह को अलग अलग डिग्रियां क्यों मिली हैं, वो एक राशि में अलग अलग पोजीशन पे जाके क्यों उच्च के होते हैं। शुरुआत करते हैं उस ग्रह से जो सबसे जल्दी उच्चता को प्राप्त होता है, यानी कि चंद्रमा। केवल 3 डिग्री पे वो उच्चता को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा इतनी जल्दी उच्च क्यों होते हैं, तो उसके लिए हमें चंद्रमा के कारकत्वों को समझना ज़रूरी है। चंद्रमा हमारे मन और हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इमोशनल कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उच्च के होते हैं वृष राशि में, जो कि हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो बात परिवार के प्रति किसी भी इमोशनल कमिटमेंट की हो, व्यक्ति उसमें वक्त नहीं लेता, तुरंत कमिट करता है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखता है। इसीलिए चंद्रमा बहुत जल्दी उच्चता को प्राप्त होते हैं। वैसे भी अगर आप गौर करेंगे तो हमारा मन, अगर चंद्रमा प्रोमिनेंट हो चार्ट में, तो व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को सेटिस्फाई हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों से, और फिर दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाता है, उसको कंटिन्यू नहीं करता है। दूसरा, बृहस्पति, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं उच्चता के लिए, 5 डिग्री पे उच्च के होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे जीवन का जो दूसरा पड़ाव, लगभग आप कह सकते हैं कि जो 16-17 साल का जो सेकंड स्टेप हमारे लाइफ में हम लेते हैं, उस टाइम के आसपास बृहस्पति उच्च के होते हैं। बृहस्पति के कारकत्वों को अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति हमारी शिक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पारिवारिक विकास को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैच्योरिटी को, जो हमारी मैच्योरिटी जब स्टार्ट हो रही हो, हम एक मैच्योर्ड व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो 16-17 साल का जो उम्र होता है, हालांकि आज के समय में ये प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में इसी एज ग्रुप के आसपास सभी की शादियां होती थी, क्योंकि व्यक्ति मैच्योरिटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता था। उसको परिवार का सुख, उसके परिवार का विस्तार उसी समय होता था। वो उच्च ज्ञान हासिल करने के लिए इसी समय आगे बढ़ता था, जब वो 16-17 साल की एज ग्रुप में होता था। तो हमारी शिक्षा, हम डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार होने लगते हैं धीरे धीरे, कि हमारे आगे के जीवन के लिए क्या बेहतर है, कौन सी चीज़ हमें सुख देगी, कौन सी चीज़ हमें खुशी देगी। हम इसके लिए इस एज ग्रुप में डिसाइड करने को तैयार होने लगते हैं, और इसीलिए इसी टाइम में बृहस्पति उच्चता को प्राप्त होते हैं। तीसरा आते हैं सूर्य। लगभग 10 डिग्री पे सूर्य उच्च के होते हैं, और लगभग एज ग्रुप 21-22 साल, 23 साल का एज ग्रुप रहता है, जिस समय में सूर्य उच्चता को प्राप्त हो रहे होते हैं। वो टाइम होता है जब हम सूर्य के कारकत्वों को एक्टिवेट होता हुआ अपने लाइफ में देखते हैं। सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हम जब एक अथॉरिटी में आने की सोच हमें डेवलप होने लगती है, और अथॉरिटी से मतलब यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नहीं है, जब हम खुद के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं, जब हम अपने जीवन का कमान हम खुद संभालने की स्थिति में आने लगते हैं, हमें लगता है कि अब हम अपनी लाइफ को कंट्रोल और पोजीशन कर सकते हैं, हमें वो एटीट्यूड डेवलप होता है। सूर्य उसी एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही एटीट्यूड हमारे उस एज ग्रुप में आता है जब सन उच्चता को प्राप्त होते हैं, सूर्य उच्चता को प्राप्त होते हैं। इसके बाद एज ग्रुप आता है बुध का, जो कि 15 डिग्री पे उच्च के होते हैं कन्या राशि में। बुध इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता को। बुध रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नाम को, कि जब हम अथॉरिटी में आ गए हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं, उसके बाद हम अपने नाम पे काम करते हैं कि लोग हमारे नाम को जानें,
हमारी इंटेलेक्ट को जाने की, हमें कितनी बौद्धिक क्षमता है, हमने जो सीखा पीछे उसको हम कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के सामने में अपने आप को रखने की स्थिति में आते हैं, हमें वो चाह डेवलप होती है। और वही टाइम होता है कि बुद्ध उच्च के होते हैं, लगभग 35-36 की एज ग्रुप में, जब हम अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। और मरकरी उसी एज ग्रुप और उसी कारकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बारी आती है शनि की। जब हम अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब बारी आती है कि लोग हमारे कर्म से हमको पहचानें। और कर्म सिर्फ जॉब, प्रोफेशन, करियर ही नहीं है। कर्म हर तरीके का एक्ट है जो हम करते हैं, चाहे वो सोशल एक्ट हो, हम अपने परिवार को कैसे हैंडल करते हैं, हम लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, हम अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं। तो नाम बनने के बाद व्यक्ति का अप्रोच हो जाता है कि लोग हमें हमारे कर्म से लोग हमें पहचानें। हम उस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जा रहे होते हैं, हमें एक गंभीरता आ जाती है, एक स्थिरता डेवलप होने लगती है, जो शनि का कारकत्व है। और उसी एज ग्रुप में और उसी डिग्री पर जाके शनि उच्च के होते हैं। फिर बारी आती है शुक्र की। अब शुक्र से हम लोग सभी जानते हैं कि विवाह को देखा जाता है, लेकिन शुक्र इतने लेट से क्यों उच्च के हो रहे हैं, उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं 25 डिग्रीज पे? अगर वो विवाह के कारक है, क्योंकि विवाह तो हमारा पहले ही हो चुका है, पहले के ज़माने में 15-16 साल में, और आज के ज़माने में अगर एवरेज एज को पकड़े तो 28-30 साल में। अब तो खैर 32-33 साल भी हो चुका है। तो फिर 25 डिग्रीज़ लगभग 50-55 की उम्र में जाके क्यों उस एज ग्रुप को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि विवाह भले ही हमारा पहले हो जा रहा हो, लेकिन ग्रह तब उच्चता को प्राप्त होता है जब वो अपने गोल को एकम्प्लिश कर ले, अपने गोल को साध ले, निशाने को, एम को साध ले। शुक्र का काम केवल विवाह देना नहीं है, एक बेहतर वैवाहिक जीवन देना है। और वैवाहिक जीवन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस तब बनता है जब आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त व्यतीत कर लेते हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है दो लोगों के बीच में, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ, कुछ खुशी के साथ, कुछ कमिटमेंट के साथ। और इसमें वक्त लगता है। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, जब आप बच्चों को पाल के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, धीरे धीरे वो रिलेशन इतना मैच्योर्ड हो जाता है कि एक्चुअली तब आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख लेने लगते हैं। भोग कम, भोग तो हम शुरुआती अवसरों में ही ले लेते हैं, जीवन में ही ले लेते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली अपने मैरिड लाइफ का सुख लेते हैं, उसको मैच्योर्ड होने में समय लगता है। इसीलिए शुक्र एक हायर डिग्री पर जाकर के उच्च के होते हैं। जब हम एक्चुअली जानते हैं कि हमको लाइफ में किस तरह का सुख चाहिए, किस तरह का भोग चाहिए, जब हमारी मानसिकता, हमारा मेंटल लेवल उतना मैच्योर्ड हो जाता है। अब लास्ट बारी आती है मंगल की। मंगल वैसे हम लोग सभी पढ़ते हैं, जानते हैं कि बहुत क्विक रिस्पांस का ग्रह होता है, बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करता है, किसी चीज़ में बहुत जल्दी कूद जाता है, उसको हर सुबह उठ के कुछ नया करना है। तो फिर इतना लेट वो क्यों उच्च का हो रहा है? मंगल एक वॉरियर है। आप अगर देखेंगे कि जो वॉरियर होते हैं, जो एक्चुअली वॉरियर्स होते हैं, उनका काम, उनका लाइफ कभी एक टास्क पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो कभी अपने आप को वहाँ पे उस एंड पे महसूस नहीं करते हैं। उनके लिए कोई फिनिश लाइन नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आज ये टास्क कंप्लीट किया, कल वो टास्क कंप्लीट किया। प्रॉब्लम ये भी होती है कई दफ़े इन जनरल कि आप इतनी जल्दी एक्शन लेते हैं, बिकॉज थॉट प्रोसेस कम होता है, फिज़िकल एक्शन ज़्यादा होता है, अप्रोच क्विक होता है, तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि हम वहाँ दिमाग का कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम वहाँ कमिट तुरंत कर रहे हैं, हम एक्शन तुरंत ले रहे होते हैं, फिज़िकल काम ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे 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 जब हम पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाते हैं, एक अपनी 60s में आ जाते हैं, जब शरीर भी थोड़ा कमज़ोर होने लगता है और दिमाग
जब हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब एक्चुअली हमको समझ में आता है कि हमारे लाइफ का गोल क्या था और उससे हमने कितना एकम्प्लिश कर लिया है, क्या इसके आगे किसी एक्शन की विशेष ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो किस तरह के एक्शन की अब एक्चुअली ज़रूरत है। तो वो जो सेटलमेंट होना शुरू होता है ना, वो वहाँ जाके मार्स उच्च का होता है। जीवन भर दौड़ने भागने के बाद एक लेवल पे जाके उसे एक्चुअली में पता चल जाता है कि नहीं, हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हम ये स्टेप उठा सकते हैं, या ये स्टेप उठाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो वो मैच्योरिटी जब आ जाती है अपने एक्शंस को लेकर के, तब जाके मार्स उच्च का होता है। तो हर ग्रह अलग अलग डिग्री पर, अलग अलग एज ग्रुप में जाके उच्च का होता है। उसी तरीके से महादशाओं में भी काम करता है कि जिस ग्रह की जो महादशा होगी और जितनी जल्दी वो अपनी उच्चता को प्राप्त हो रहा है, उतनी ही जल्दी उस महादशा में वो रिज़ल्ट दे देता है। बाकी के टाइम में जनरली जो अंतर्दशाएं होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। चंद्रमा बहुत स्टार्टिंग पीरियड में ही अपने रिज़ल्ट को दे देता है महादशाओं में, वहीं मंगल को रिज़ल्ट देने में देरी लगती है। आप देखेंगे जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं उनके विवाह में देरी होती है, क्योंकि वो देर से रिज़ल्ट देगा, उसका काम है ये कि वो टाइम लेगा, समय लेगा, उस लेवल पे जाएगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप करेंगे तो या तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी, वह उसको संभाल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन होगी, वहाँ बैलेंस नहीं बैठेगा, सोच नहीं मिलेगी, और वो फिर ख़राब हो जाएगा वो रिलेशन। तो इस तरीके से हम ग्रहों की उच्चता को या उसकी डिग्री पर जाके मैच्योरिटी क्यों होती है, हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। नमस्कार।